जय हिंद दोस्तों, 3D एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग मॉडलिंग की एक नई क्लास कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मॉडलिंग की कुछ क्लासेस करी हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक मॉडल डिज़ाइन किए थे। हमने अभी तक जो भी मॉडल बनाए हैं वो मॉडल बिना किसी रेफरेंस इमेज का यूज करते हुए बनाए गए हैं। साथ ही साथ वो मॉडल काफ़ी आसान भी थे। अब हम लोग जो भी मॉडल तैयार करेंगे वो सारे के सारे मॉडल हम लोग रेफरेंस इमेज का यूज करते हुए ही किया करेंगे। अभी तक के जो मॉडल बनाए गए थे उसमें आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अगर हम लोग किसी भी मॉडल को तैयार कर रहे हैं तो किस बेसिक मॉडल से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे अगर हम ऐड पे जाएं, मेश पे जाएं तो हमारे पास ये बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी। अब आपने जो भी मॉडल डिज़ाइन किए हैं वो इस बात का अंदाज़ा देंगे कि अगर आप कोई भी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जैसे आप चेयर बनाना चाह रहे हैं या फिर बॉटल बनाना चाह रहे हैं, तो किस बेसिक मॉडल से शुरुआत करनी चाहिए ये तो आपको अंदाज़ा लग ही जाना चाहिए। आप उस लेवल तक आ चुके हैं। तो फिलहाल आज की हम लोग क्लास शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। एक्स प्रेस करके मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमें इमेज ऐड करनी है, लेकिन हम लोग कभी भी इमेज पर्सपेक्टिव व्यू में रह के नहीं लोड किया करेंगे। अभी देखिए हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पे हैं। हम लोग वन प्रेस करेंगे तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू पे आ जाएंगे और आपको ऐसे में ही इमेज डाउनलोड करनी है। यहाँ पे हम ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए इमेज का सेक्शन आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे रेफरेंस इमेज के लिए क्लिक कर देता हूँ। अब जो भी आपको इमेज यहाँ पे लानी है, लोड करनी है, उस इमेज को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। हम सबसे पहले आज बल्ब बनाना सीखेंगे। हालांकि हमने बल्ब बनाया सीखा हुआ है, लेकिन आज हम लोग रेफरेंस इमेज का यूज करते हुए बल्ब बनाएंगे। हमने ये लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट कर लिया और ये लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दिया तो ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब ये इमेज आपको कहाँ मिलेगी? तो ये जो मैं इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ इन्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ से आप इन इमेज को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम प्रयास एकेडमी नाम से है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे भी आप मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमसे करनी हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि हमसे ये इमेज गलती से बाद में सेलेक्ट हो जाया करती है और उसका भी रोटेशन स्केल हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है मॉडल तैयार करने में। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस इमेज का सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन बंद कर देंगे, यानी कि इसे हम सेलेक्ट ही ना कर पाएँ। कुछ ऐसा हम करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सेलेक्टिबिलिटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ से सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन चालू कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और माउस व्हील को रोटेट कर लेता हूँ तो देखिए ये ऑप्शन भी हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये देखिए सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद है। मैं यहाँ से इसको चालू कर देता हूँ। अब ये सेलेक्टिबिलिटी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दूँ तो अब क्या होगा, मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं कितना भी लेफ्ट क्लिक कर लूँ तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। अब मुझे दूसरी दिक्कत इस बात की लग रही है कि ये जो अभी मेरे पास इमेज है, ये इमेज है, ना कि ये बल्ब रखा हुआ है हमारे पास। अगर मैं माउस व्हील को प्रेस करके रोटेट करूं तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, एक इमेज है, ना कि बल्ब है। मैं वन प्रेस करके फिर से फ्रंट व्यू में आ जाता हूं। मुझे दिक्कत इस बात की लग रही है कि ये जो इमेज है इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है। इसको मुझे कम करना चाहिए क्योंकि हम लोग को आर पार उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, जिससे हमें मॉडल डिज़ाइन करने में दिक्कत आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन चालू कर देता हूँ और ये हमारे पास ये जो इमेज है वो सिलेक्ट है। मैं इमेज पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए ओपेसिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दूँगा तो ये ओपेसिटी का ऑप्शन चालू हो जाएगा।
अब मैं इस वैल्यू को ड्रैग करके कम करने वाला हूँ। हमने लेफ्ट क्लिक किया और इस वैल्यू को ड्रैग करके थोड़ा सा कम कर रहे हैं। आप इस इमेज पे ध्यान से देखिए कि जैसे ही आप इधर साइड कर रहे हैं तो ब्राइटनेस बढ़ रही है, यानी ओपेसिटी बढ़ रही है, और जैसे ही आप इधर साइड आते हैं तो ओपेसिटी कम हो जाएगी। मैं इतना कर लेता हूँ, हमारे लिए ये ज़्यादा ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्टिबिलिटी का ऑप्शन बंद कर देते हैं, तो ये जो इमेज है उसको हम लोग सेलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब चलिए मॉडल डिज़ाइन करते हैं। हम ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हमें क्या ऐड करना चाहिए, स्फीयर ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे बिना किसी रोटेशन स्केल को किए हम लोग हमेशा कहाँ आ जाएंगे, इस स्फीयर के एडिट मोड में आ जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट मोड में रोटेशन स्केल कभी भी नहीं करना है। वहाँ पे होता क्या है कि रोटेशन स्केल आपका ख़राब हो जाता है, इस वजह से मॉडिफायर जब आप बाद में लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल अभी हम लोग एडिट मोड में आ चुके हैं और हम लोग जी प्रेस करेंगे तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में लेके जाना है इस स्फीयर को, तो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा और ये मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कंफर्म हो गई। नम पीरियड प्रेस करके मैं इस स्फीयर के पास में भी जा सकता हूँ। हमने जी प्रेस करा और जेड प्रेस किया तो थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं, ये इतना ज़्यादा ठीक है। अब मुझे आर पार का भी दिखे, इसके लिए मैं ऑल्ट जेड प्रेस कर देता हूँ, तो अब मैं आसानी से आर पार भी देख सकता हूँ। अभी सारी चीज़ों को डिसेलेक्ट करना है मुझे, तो ऑल्ट जेड प्रेस करूँगा, सारी चीज़ें हमारी डिसेलेक्ट हो गई हैं। वो सॉरी ऑल्ट जेड नहीं, ऑल्ट जेड प्रेस कर देंगे तो ये तो हम लोग कहाँ आ चुके हैं, उसमें चले गए थे हम लोग सॉलिड मोड में। अभी एक्सरे मोड हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी। हम लोग बी प्रेस करेंगे और एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे, ये हमने बॉक्स बना लिया। अब दोनों साइड के फेस हमारे सेलेक्ट हो गए हैं, आगे के भी फेसेस सेलेक्ट हैं और पीछे साइड के भी फेस सेलेक्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सरे मोड में रह के फेस को सिलेक्ट किया था। अगर आप एक्सरे मोड में नहीं होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड वाले फेसेस सेलेक्ट हुए होंगे, बैक साइड वाले तभी हो सकते हैं जब आप एक्सरे मोड में रहें। फिलहाल मैं यक्स प्रेस करूंगा तो मेरे पास डिलीट के लिए मेन्यू आ गई है, मैं यहाँ से फेस पे डिलीट कर दूंगा तो ये हमारे फेसेस जो हैं वो डिलीट हो गए। अब मुझे ये जो स्फीयर दिख रहा है आधा, इसको इस इमेज के साथ मैच कराना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरे के पूरे जो एजेस हैं वो सारे के सारे इकट्ठा मूव हों, एक साथ मूव हों और ये इधर साइड आए। तो इसके लिए हमें प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू कर लेनी चाहिए। ये हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू कर ली। अब अभी फ़िलहाल मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूँ। 2 प्रेस करके मैं एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ। ये देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। ये हमने 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दिया जल्दी जल्दी। अब हम लोग यस प्रेस करेंगे, यस मतलब स्केल। अब देखिए जितने भी एजेस इस सर्कल के अंदर हैं वो सारे के सारे मूव हो रहे हैं। मैं माउस व्हील को रोटेट करके इस सर्कल को छोटा या फिर बड़ा भी कर सकता हूँ। ये हमने इतना कर लिया। अब माउस व्हील को अगर रोटेट करेंगे तो ये मैं देख सकता हूँ इसको। अब थोड़ा सा मैं इसको भी बाहर कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ। तो हमने फिर से एक बार यस प्रेस किया और इस बार मैं माउस व्हील को रोटेट करके इस स्फीयर को छोटा कर लेता हूँ। ये जो सर्कल है हमारा, ये हमने छोटा कर लिया। ये मुझे जितना करना है, ये मुझे बढ़िया लग रहा है। अब मैं लेफ्ट क्लिक कर लूँगा तो ये कंफर्म हो गया, ये ठीक लग रहा है मुझे। नम पीरियड प्रेस करूँगा तो मैं सेंटर में जा सकता हूँ। अब मुझे ई प्रेस करना है, ई से एक्सट्रूजन होगा। जेड डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रूजन हो तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूजन होगा। और यस प्रेस करके मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, स्केल। लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि इसके जो पास की एजेस हैं वो भी क्या हो रही हैं, स्केल हो रही हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये जो स्केल है ये कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर देता हूँ। अब मैं यस प्रेस करूँगा और ये हमने ये इतना कर लिया। मैं माउस व्हील को थोड़ा सा रोटेट करके जूम भी कर लेता हूँ जिससे मुझे देखने में आसानी हो। मैं ई प्रेस करूँगा और जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करने के लिए जेड प्रेस कर दूँगा और ये हमारे लिए ये इतना ठीक है।
इधर साइड बस देखते जाइए, उधर साइड आपको नहीं देखना है, एक ही साइड देख के काम करना है आपको। तो यस प्रेस कीजिए और ये इतना, ये मेरा ठीक है। अब माउस व्हील को रोटेट करके मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये स्फीयर देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा और लेफ्ट क्लिक भी प्रेस के रखूँगा तो मैं इस 3D व्यू पोर्ट को मूव कर सकता हूँ। अब फिर से माउस व्हील को मैं रोटेट कर लेता हूँ तो ये हमारे पास ये इतना जूम करके दिखा रहा है। ई प्रेस करूँगा और जेड प्रेस कर दूंगा तो जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा। यस प्रेस करूँगा और ये मैं इसको इतना स्केल कर लेता हूँ। फिर से ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे, ये इतना हो जाएगा। और मैं यस प्रेस करके यहाँ पे ये इसको इतना कर लेता हूँ। अब फिर से ऑल्ट शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो मैं इस 3D व्यू पोर्ट को मूव कर सकता हूँ। हमने ई प्रेस करा और जेड प्रेस कर दिया तो जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। यस प्रेस करूँगा तो ये मैं इसको इतना ये स्केल कर देता हूँ। ई प्रेस करा हमने और जेड प्रेस कर दिया तो जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूजन हो जाएगा। और यस प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। हमने ई प्रेस करा और जेड प्रेस कर दिया तो ये इतना एक्सट्रूजन हो जाएगा, ये मैं इतना कर लेता हूँ। अब फिर से ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ। फिर से हमने ई प्रेस करा और जेड प्रेस कर दिया ये, और मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। हमने ये स्केल कर लिया और ई प्रेस करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे तो जेड डायरेक्शन में मैं स्केल कर सकता हूँ। ये हमने जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लिया। यस प्रेस करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ क्या, स्केल। अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ये शार्पनेस नज़र आ रही है तो मैं 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस पूरे लूप को सेलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं बेवल कर लूँगा। ये हमने थोड़ा सा इसको बेवल कर लिया, अब ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे। 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लूप सेलेक्ट हो गया। अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ फेस को रखना है। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। मुझे अंदर साइड से यहाँ पे एक्सट्रूड करना है तो मैं ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूजन के लिए ऑप्शन चालू हो जाएगा। ये एक्सट्रूजन के लिए चालू हो गया है। अगर मैं अब यस प्रेस कर देता हूँ तो अब इसी डायरेक्शन में एक्सट्रूजन होगा, या तो आप अंदर की तरफ लेके जाएंगे या तो बाहर की तरफ लेके जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मेरा अंदर की तरफ हो गया। हमने थोड़ा सा बस अंदर की तरफ किया है। अगर आपको और थोड़ा सा अंदर करना है तो आप यस प्रेस करके स्केल कर सकते हैं। ये हमने ये इतना स्केल कर लिया, ठीक है। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं अच्छे से देख भी सकता हूँ कि हमने इतना स्केल किया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और चाहूँ तो मैं यस प्रेस करके थोड़ा सा और कर सकता हूँ स्केल। ये हमने इतना स्केल कर लिया, ठीक है। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस 3D व्यू पोर्ट को मैं मूव कर लेता हूँ। हमने ई प्रेस करा और सिर्फ जेड डायरेक्शन में मुझे एक्सट्रूड करना है तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये हमने इसको इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब मुझे पीछे साइड का कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए मैं ऑल्ट जेड प्रेस कर दूंगा तो मैं एक्सरे मोड में आ जाता हूँ। अब फिर से मैं ई प्रेस करता हूँ और जेड प्रेस करूँगा तो जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूजन हो जाएगा। मैं इसको स्केल करने वाला हूँ तो यस प्रेस करूँगा और ये हमने ये इतना कर लिया, क्या ये इतना हमने कर लिया स्केल। अब मैं चाहूँ तो इसको बेबल भी कर लेता हूँ। 2 बार हमने जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक किया और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेबल कर सकता हूँ। ये हमने बेबल कर लिया। माउस व्हील को प्रेस करके मैं इस 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और ये जो अभी एज है सर्कल वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करूँगा और देखिए अभी मेरा ये जो लूप है वो सेलेक्ट हो गया। मुझे यहाँ पे सेंटर पे रखना है। अभी मैं एक बार लेफ्ट क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक किया और नम पीरियड प्रेस किया तो मैं जूम कर सकता हूँ इसको काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अब मैं एफ प्रेस करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। ये पूरा जो गैप था वो फिल हो गया। ऑल्ट जेड प्रेस करके मैं वापस आ जाता हूँ कहाँ, सॉलिड मोड में, और 1 प्रेस करके मैं ये आ गया पूरा। अगर आपको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है बल्ब तो आप ए प्रेस कीजिए तो पूरा का पूरा बल्ब सेलेक्ट हो जाएगा।
नम पीरियड प्रेस कीजिए तो अब आप इसको जूम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं फिर से ऑल्ट जेड प्रेस करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गोलाई टाइप का बल्ब है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस कर दूँ तो डिसेलेक्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस किया हमने और लेफ़्ट क्लिक करके माउस की सहायता से हम लोग जब ड्रैग करेंगे माउस को तो 3D व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हैं। माउस व्हील को रोटेट कीजिए और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ सर्कल टाइप का बना हुआ लग रहा है, और ये चीज़ हम लोग आगे चल के बनाने वाले हैं। अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा, हम लोग मॉडिफायर का यूज़ करने वाले हैं, तो वो आपको आगे की क्लासेस में सिखाया जाएगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, आधा हिस्सा अंदर दबाना चाहूँ, आधा उठा करना चाहूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। अभी हम लोग इतना सीख चुके हैं कि वो चीज़ समझ में आ जाएगी। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये देखिए लूप कट के लिए ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, और मुझे इस लूप कट को ना तो राइट लेके जाना है ना लेफ़्ट, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। कंट्रोल बी से मैं बेवल करने वाला हूँ। ये मैं माउस व्हील को लेके जाऊँगा तो मैं बेवल कर सकता हूँ। आपको जितने बार सेगमेंट्स बढ़ाने हैं तो आप उतने सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। हमने ये मान लीजिए इतने सेगमेंट्स कर लिए, मुझे इतने सेगमेंट्स करने थे, तो मैं लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो सारी चीज़ें डिसेलेक्ट हो जाएंगी, और हमें अब फेस सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, वो उस फेस का सेंटर है। जैसे इस फेस की बात करी जाए तो ये यहाँ पे सेंटर है। मुझे जब भी फेस सेलेक्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे जाके ही क्लिक किया करूँगा, वो सेंटर के लिए दिखा रहा है आपको। फिलहाल अभी हम लोग जो यहाँ पे फेसेस हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं एक एक करके। मुझे पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पे करना है आपको 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक, तो ये वाला पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट होगा। यहाँ पे जाइए और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, ये लूप सेलेक्ट हो गया। फिर शिफ्ट दबा के रखिए और यहाँ पे आप जाइए और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, ये वाला सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे भी 2 बार जाइए और लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए जल्दी से। ऑल्ट ई प्रेस करूँगा तो एक्सट्रूजन के लिए एडवांस ऑप्शन चालू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, और अब माउस व्हील को अगर अंदर बाहर करूँगा तो देखिए एक्सट्रूजन होने लगा है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेता हूँ। ये हमने ये इतना बाहर कर लिया, अब ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग कहाँ आ जाते हैं, सॉलिड मोड में आ जाते हैं, और हम टैब प्रेस करके आ जाएंगे कहाँ, एडिट मोड में, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं हम लोग। अब ये हमारा जो बल्ब है वो लगभग बन के तैयार हो गया है, लेकिन बल्ब में एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत क्या आ रही है कि अभी ये उतना मज़ेदार मेरे को दिख नहीं रहा। नम पीरियड प्रेस करूँगा तो मैं इसको जूम कर सकता हूँ। ये मुझे बल्ब मेरा उतना बढ़िया चमकदार नहीं दिख रहा है, स्मूथनेस नहीं है इसमें। राइट क्लिक करके इसको हम लोग कर लेते हैं क्या, स्मूथ। अब मुझे काफ़ी बढ़िया ये नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा शेडो स्मूथ में और ये ऑटो स्मूथ क्लिक कर दूँगा, तो अब और भी ज़्यादा शानदार आपको बल्ब दिखने लगेगा। मैं 1 प्रेस करके फिर से फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, और अब हम लोग इस इमेज को डिलीट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन चालू कर देता हूँ, और ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। एक्स प्रेस करके इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, और ये जो बल्ब है हमारे पास, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसे, और थोड़ा सा हम लोग इसका नाम भी बदल लेते हैं। तो नम, वो जो आपके कीबोर्ड में F2 बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो नाम चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाइए और 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए और इसका नाम रख दीजिए। मैं इसका नाम रख देता हूँ बल्ब, BULB, और हमने ये इंटर प्रेस कर दिया, तो हमारा जो बल्ब है वो बन के तैयार हो गया है। अब हमें मान लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, तो मैं सेव कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को। मान लीजिए मैं यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, और जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं इस मॉडल का, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ बल्ब मॉडल, BULB, बल्ब मॉडल, MODEL, और यहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, या फिर सेव ब्लेंडर फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सेव हो चुका है। अभी फ़िलहाल अब हम लोग कुछ नई चीज़ बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे जा कर के
ये जो आँख है इसकी ये फोड़ देता हूँ, यानी कि हमें अब बल्ब नहीं दिखेगा। हम लोग कुछ नया बनाने वाले हैं। चलिए अब कुछ नया बनाते हैं। अभी हम लोग फ्रंट व्यू में हैं, ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे। अच्छा, मेश पे क्यों जाएंगे, अभी हम लोग को इमेज लोड करनी है, तो हम रेफरेंस पे जाएंगे और अब हम लोग ये जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ रखी होंगी इमेज, वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, चलिए डस्टबिन बनाते हैं हम लोग अभी। तो हम डस्टबिन को 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और देखिए हमारे पास 2 इमेज है। फ्रंट साइड के लिए ये वाली इमेज है, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ और अभी मैं लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरे पास फ्रंट के लिए ये इमेज है। अब दूसरी इमेज कौन सी थी, साइड के लिए थी शायद, तो अभी मैं साइड व्यू में चला जाता हूँ। तो हमने 3 प्रेस करा तो हम लोग अब कहाँ आ चुके हैं, साइड व्यू में आ चुके हैं। हम ऐड पे जाएंगे और फिर से इमेज पे जाएंगे और रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये साइड इमेज नहीं है बल्कि कौन सी इमेज है, टॉप इमेज है। तो अभी आपको लोड नहीं कर लेना इमेज, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ इधर साइड। ये हमने ये ड्रैग कर दिया और मैं यहाँ पे एक बार बाहर साइड लेफ्ट क्लिक करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ये वाला ऑप्शन चालू है इधर साइड, है ना, ये एक्टिवेट है। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये एक्टिवेट हो गया अब हमारा 3D व्यू पोर्ट। और हम लोग 7 प्रेस कर देंगे तो कहाँ आ चुके हैं हम लोग, टॉप व्यू में आ चुके हैं। ठीक है, अब टॉप व्यू में आ गए हैं। अब थोड़ा सा इसको इधर साइड ड्रैग कर देते हैं और हमने ये टॉप इमेज जो है उसको लोड कर लेना है। ये हमने लेफ्ट क्लिक से लोड कर लिया, अब काफ़ी ठीक है। मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। अब हम लोग करेंगे क्या, फिर से इन इमेजेस को सिलेक्ट ना कर पाएँ इसके लिए यहाँ से सिलेक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन बंद करने वाले हैं। ये हमने 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन बंद हो गया। अब मैं इन इमेजेस को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। अब हमें डस्टबिन बनाना है, तो डस्टबिन बनाने के लिए हम लोग ऐड पे जाएंगे, मेश पे जाएंगे और हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, सिलेंडर। हमने सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब प्रेस करेंगे हम लोग तो एडिट मोड में आ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, माउस व्हील को प्रेस करके थोड़ा सा 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेते हैं और हमने ये जो हमारा फेस है नीचे साइड वाला, इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। हमने ये फेस को सिलेक्ट कर लिया। अब आप ध्यान रखिएगा कि मैं फेस को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं फेस सिलेक्शन मोड में हूँ। अगर आप इन दोनों मोड में हैं तो पहले फेस सिलेक्शन मोड में आ जाइए। 1 प्रेस कर दूंगा मैं और मैं G प्रेस करूंगा और Z प्रेस करूंगा तो मैं इसको देखिए ग्रैब कर सकता हूँ। हमने ये इमेज के हिसाब से ग्रैब कर लिया, ये हमने ये इतना ग्रैब कर लिया। अगर आपको ग्रैब करने में दिक्कत हो रही है तो आप शिफ्ट दबा के रखिए, तो अब आप फाइन कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे। हमने लेफ्ट क्लिक कर दिया, यस प्रेस करूंगा तो मैं इसको स्केल कर सकता हूं। हमने ये कर लिया, क्या ये इतना स्केल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ, ऊपर साइड ये, और चूंकि डस्टबिन है ये तो ऊपर साइड का मुझे फेस डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं लेफ्ट क्लिक करके एक्स प्रेस करूंगा और ये फेस को डिलीट कर देता हूं। अब हम लोग फिर से 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। अब मुझे ये ऊपर वाला लूप सेलेक्ट करना है, एज लूप, तो मैं 2 प्रेस करूंगा तो मैं एज सिलेक्शन मोड में आ चुका हूं। 2 बार जल्दी जल्दी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर वाला जो लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और हमें G प्रेस करना है तो ग्रैब होने लगेगा। Z प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ Z डायरेक्शन में ग्रैब होगा, और यस प्रेस करेंगे हम लोग तो मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। ये हमने इतना ये स्केल कर लिया, ये इमेज के हिसाब से हम लोग स्केल कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे साइड और भी स्केल कर लेते हैं, तो हमने ये 2 बार यहाँ पे जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो गया है। 1 प्रेस किया हमने और मैं नम पीरियड प्रेस करता हूँ तो मैं इसको जूम कर सकता हूँ। हम यस प्रेस करेंगे और इसको कर लेते हैं क्या, स्केल। ये गलती से काफ़ी ज़्यादा स्केल हो रहा है तो मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ और ये मैं इसको इतना स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग ए प्रेस करते हैं तो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं, और नम पीरियड प्रेस करूँगा तो मैं इसको सेंटर में ला सकता हूँ जूम करके। अब हमें यहाँ पे बनाने हैं क्या, बहुत सारे लूप कट लगाने हैं, तो मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा। और लूप कट मैं किस लिए लगा रहा हूँ वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑल्ट Z हमने प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारी लाइनें चाहिए,
ये बहुत सारी लाइनें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बहुत सारे लूप कट लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ऑल्ट जेड प्रेस करके अभी फ़िलहाल मैं आ जाता हूँ कहाँ, सॉलिड मोड में ही। एक्सरे मोड हमारा ऑफ है। कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो मैं लूप कट लगा सकता हूँ। माउस व्हील को रोटेट करके मैं यहाँ पे लूप कट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। आपको अंदाजे से ही अपने हिसाब से लूप कट कर लेने हैं, जो भी आप जितने भी आपको लगाने हैं। मान लीजिए मैं इतने ही लगाना चाहता हूँ तो लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए लूप कट यहाँ पे कंफर्म हो गया। मैं इस लूप कट को ना तो राइट में लेके जाना चाहता ना लेफ़्ट में, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा तो ये जो ऑपरेशन था ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए लूप कट की संख्या को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 15 लूप कट लगाने हैं, तो आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए और लिख दीजिए क्या, 15, और 15 दबा करके आप इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे कितने लूप कट आ जाएंगे, 15 लूप कट आ जाएंगे। आप भी 15 कर दीजिए, मैं भी 15 ही कर देता हूँ, जिससे आपका मॉडल और मेरा मॉडल अच्छे से दिखे। ये हमने इंटर प्रेस करा तो ये देखिए हमारे 15 लूप कट लग चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे कहाँ, टैब प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग डस्टबिन बनाने के लिए इस पर एक मॉडिफायर लगाने वाले हैं। तो चलिए, अभी हमारा ये जो सिलेंडर है वो सिलेक्ट ही है। हम रेंच आइकन में जाएंगे और मॉडिफायर में जाएंगे, और अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे वायर फ्रेम मॉडिफायर। वायर फ्रेम मॉडिफायर करता क्या है, इसको वायर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ऐड पे जाएंगे और हमने ये ऐड कर लेना है क्या, वायर फ्रेम मॉडिफायर। माउस व्हील को रोटेट कीजिए तो आपको नीचे भी ऑप्शन दिखने लगेंगे। ये वायर फ्रेम मॉडिफायर हमने लगा दिया। ये देखिए जैसे ही हम लोग वायर फ्रेम लगाते हैं तो ये हमारा जो डस्टबिन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया है। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो डिलीट हो जाए। यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा इस डस्टबिन को देखने में। तो मैं 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ और हम लोग इमेज को सिलेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं सिलेक्टिबिलिटी के लिए ऑप्शन चालू कर देता हूँ। हमने ये इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के इस इमेज को भी सिलेक्ट कर लिया, और यक्स प्रेस करके मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिलेंडर गलती से ना डिलीट हो जाए ना, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको, इस सिलेंडर को लेफ़्ट क्लिक कर लूँ और सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँ तो मैं यहाँ पे मोटाई इसकी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए मैं मोटाई कम या ज़्यादा कर पा रहा हूँ। जितना भी आपको रखना है मोटा उतना आप रख सकते हैं। ये हमने इतना रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफसेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप सभी में बदलाव करके देखिए कि क्या परिवर्तन आ रहा है। थोड़ी बहुत बाउंड्री आप बनाना चाहें तो यहाँ से बाउंड्री बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए ऊपर साइड देखिएगा, अभी बाउंड्री बंद है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए बाउंड्री आ चुकी है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोटा लग रहा है ये, ऐसा कुछ। अगर आपको रियलिस्टिक बनाना, रिलेटिव बनाना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से छेड़छाड़ करते रहिए इनमें, तो काफ़ी ज़्यादा आप सीख पाएंगे। अगर आपको थिकनेस एक जैसी रखनी है तो आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे, ये इवन को चालू रखेंगे, थिकनेस में एक जैसी तभी हो पाएगी। तो हम यहाँ से चालू ही कर देते हैं, तो जो थिकनेस हमारी रहेगी वो सभी जगह एक जैसे हो पाएगी। तो देखिए हमारा जो ये है क्या है, हमारे पास डस्टबिन है वो तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये डस्टबिन ऊपर से भी खुली है और नीचे से भी खुली है। तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ इसमें डालेंगे तो ये तो नीचे से गिर जाएगा, कचरा जो भी रहेगा हमारा, यानी कि नीचे साइड हमें कुछ ना कुछ अभी ऐड करना पड़ेगा। तो हम 1 प्रेस करेंगे और फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। चलिए नीचे साइड हम लोग कुछ लगा देते हैं। तो नीचे साइड हमें लगाना है तो हम ऐड पे जाएंगे और मेश पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या, सर्कल ऐड कर लेते हैं। हमने सर्कल ऐड कर लिया। अब देखिए अगर मैं माउस व्हील को प्रेस करके थोड़ा सा इसको रोटेट करूं तो ये मुझे सर्कल दिख रहा है। ये देखिए ये सर्कल मुझे दिख रहा है। मैं टैब प्रेस करके आ जाता हूं कहाँ, एडिट मोड में। अब हम लोग एडिट मोड में आ चुके हैं और मैं इसको थोड़ा सा फिल कर लेता हूं। अभी ये मेरा पूरा का पूरा सर्कल सेलेक्ट है। मैं F प्रेस करूंगा तो ये देखिए मैं इसको फिल कर सकता हूं। मैं 1 प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा सा ग्रैब करके नीचे ला लेता हूं। हमने G प्रेस करा
और जेड डायरेक्शन में लेके जाना है तो मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा, स्केल वो ग्रैब हो जाएगा। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। अब मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चला जाता हूँ, जिससे मेरे को अंदाज़ा लगे कि मुझे कितना स्केल करना है। मैं यस प्रेस करूँगा और मैं इसको इतना स्केल कर देता हूँ, जिससे हमारा जो कचरा है वो नीचे साइड ना गिरे। मैं 1 प्रेस करके फिर से कहाँ जाता हूँ, फ्रंट व्यू में, और नम पीरियड प्रेस करेंगे तो मैं इसके पास में आ जाऊँगा। ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूड होने लगेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना था और देखिए ये भी जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है। आप माउस को यहाँ वहाँ डुला के देख भी सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे जितना एक्सट्रूड करना है मैं कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे इतना एक्सट्रूड करना है तो मैं यहाँ पे उतना ही ये एक्सट्रूड कर लूँगा। अब ये मैं लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ, ये हमारा ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब हमारे पास जो डस्टबिन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है मेरे को। मैं टैब प्रेस करूँगा और आ जाता हूँ मैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अब देखिए डस्टबिन हमारी बन के तैयार हो गई है। मैं 1 प्रेस करके कहाँ चला जाता हूँ, फ्रंट व्यू में। अब देखिए होता क्या है कि कई बार हम लोग आगे चल के मॉडल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो अगर अभी मैं इस डस्टबिन को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करूं और जी प्रेस करूंगा तो देखिए हमारी ये डस्टबिन तो जा रही है, लेकिन ये जो यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा था हमारे डस्टबिन का वो तो यहीं पे रह गया। तब तो लफड़ा हो जाएगा ना। डस्टबिन अगर लेके जा रहे हैं तो पूरा का पूरा हिस्सा जाना चाहिए एक साथ, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो हमारा डस्टबिन वहीं पे आ जाएगा। अब हम लोगों के पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, पेरेंटिंग का। पेरेंट करने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक चीज़ को लेके जाएंगे तो उसके साथ में जो भी जुड़ा होगा वो भी चला जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आप लोग वो कहीं पे पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है कि कई बार आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है, पिताजी दूसरे शहर में जाना चाह रहे हैं, तो आप भी उन्हीं के साथ अपनी टीसी यूसी लेके स्कूल से कहाँ चले जाते हैं, पिताजी के साथ चले जाते हैं, उनके साथ ही रहने वाले हैं आप। तो कुछ ऐसा ही कहला गया पेरेंटिंग करना, जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब कि उनके साथ ही हम चलेंगे। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। यानी कि हम लोग करेंगे क्या, ये जो हमारे पास नीचे साइड वाला सर्कल है इसको हम लोग इस डस्टबिन के साथ पेरेंट कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे एक प्रकार से। कहने का मतलब ये हुआ। तो अभी मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा इसको, क्या ये जो प्लेन है हमारा, और इसमें देखिए पेरेंट कौन है, मतलब किसको आप लेके जाएंगे, इसको लेके जाने वाले हैं। डस्टबिन तो ये है, मेन ये है। तो हमेशा आपको जिसके साथ पेरेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप ये समझिए कि जो पिताजी कहलाए, जिनको फॉलो करेंगे हम लोग, तो उनको सबसे बाद में सेलेक्ट करना है। पहले तो बच्चों को सिलेक्ट कर लीजिए, सबको उनको इकट्ठा कीजिए कि भाई यार चलो सब अपने टीसी उसी सब लोग इकट्ठा कर लो, उनको सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद लास्ट में पिताजी को बुलाइए और उनके साथ चल दीजिए। तो हमने पहले इसको सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के रखेंगे और यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोनों चीज़ें सिलेक्ट हैं, ठीक है। पहले ये सिलेक्ट हुआ था, फिर बाद में अभी ये सिलेक्ट हुआ है। अब मुझे पेरेंट करना है तो मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए, अब अगर मैं इस डस्टबिन को सेलेक्ट करूं, यानी कि इस सिलेंडर को सेलेक्ट करूं और जी प्रेस करूंगा, तो अब देखिए नीचे वाला हिस्सा भी इसके साथ जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, किसको, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं और जी प्रेस करते हैं तो वो डस्टबिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डस्टबिन जो है वो पिताजी हैं। मतलब अब बच्चा अगर कहीं खेलने वोलने जा रहा है तो पिताजी इसको फॉलो नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डस्टबिन, जो कि हमारे पिताजी हैं, अगर मैं जी प्रेस करके इसको ग्रैब करूँगा तो जो बच्चा है, यानी कि जो नीचे साइड है, वो भी साथ में जाने लगेगा। तो डस्टबिन को इस तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेरेंटिंग का नया कॉन्सेप्ट आया हुआ था। फिलहाल अभी मुझे इसका नाम चेंज कर देना चाहिए। सिलेंडर है अभी इसका नाम, तो मैं यहाँ पे 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट क्लिक कर दूंगा और इसका नाम रख दूंगा डस्टबिन, DUSTBIN, और ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। हमारा डस्टबिन बन के तैयार हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग आज 2 ही मॉडल डिज़ाइन करते हैं,
अगली क्लास से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मॉडल डिज़ाइन किया करेंगे, लगभग हर क्लास में 3 से 4 मॉडल डिज़ाइन किया करेंगे, जिससे हम लोग काफ़ी जल्दी मॉडलिंग करना सीख पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।